बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान एडवोकेट बात कर रहा हूँ। आज की वीडियो का मौजू रियल एस्टेट होगा। रियल एस्टेट से वाबस्ता जो लोग हैं, जो प्रॉपर्टी का कारोबार करते हैं, लेन देन करते हैं, उनके लिए बहुत अहम वीडियो है। और आज आपको अपडेट दूंगा कि जो जालमाना टैक्सेस ये गवर्नमेंट जिनसे कल हमारी जान छूटी है, जिस तरह के जालमाना टैक्सेस ये लगा के गए हैं, आया उसके बाद कोई बंदा रियल एस्टेट का कारोबार कर सकता है कि नहीं कर सकता। स्पेशली जो फरोख्त कुनिंदा है वो उसको बांध के रख दिया है। वो अगर एक दफ़ा को बंदा एक प्लॉट या मकान ख़रीदता है या रियल एस्टेट का काम करता है, अगर वो फ़रोख्त करेगा तो दोबारा कभी वो इस बिज़नेस में नहीं आएगा। तो आज की वीडियो में अपडेट दूंगा कि पूरे पंजाब में आजकल प्रॉपर्टी की ट्रांसफ़र, ख़रीदो फरोख्त और रजिस्ट्रियों के हालात क्या हैं। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें दोस्तों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मालूमात पहुँचें कि जो गवर्नमेंट गई है, इन्होंने जिस तरह दूसरे तमाम जो शोबे हैं, आप मुझसे बखूबी बेहतर जानते होंगे और पाकिस्तान में रहते हैं, पंजाब में रहने वाले स्पेशली, कि कोई ऐसा शोबा, कोई ऐसा सेक्टर, कोई ऐसा बिजनेस, कोई ऐसा कारोबार इन्होंने नहीं छोड़ा जिसमें इन्होंने तबाही नहीं मचाई। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी एक फैसला दिया है। इनका कोई रिव्यू एक्ट का जो था, इन्होंने कानून पास किया, उसको रिवर्स किया है। तो आप मुझे ये बताएं कि इन्होंने पिछले 1.5 साल में जितने भी कानून पास करवाए हैं, अपनी दौलत को बचाने के लिए, अपना जो इन्होंने लूटा हुआ माल है उसको बचाने के लिए इन्होंने कानून साजी की है। कहीं एक भी मुझे आप दिखा दें कि किसी एक जगह भी आम पब्लिक के लिए, आवाम के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, मेरी सहूलत के लिए इन्होंने कोई कानून पास किया हो। तो आज से चंद साल पहले तक जो बंदा जायदाद फरोख्त करता था उस पर किसी किस्म का टैक्स नहीं लगता था। रियल एस्टेट का काम करने वाले इस चीज़ को बखूबी जानते हैं कि चंद साल पहले तक रियल एस्टेट के बिजनेस में फरोख्त कुनिंदा जो था उस पर कोई टैक्स नहीं था। फिर इमरान खान के दौरे हुकूमत में टैक्सेस आए इस किस्म के, जिसमें पहला साल था कि 2 साल जिसने प्रॉपर्टी होल्ड की है वो टैक्स से बच जाएगा। फिर दूसरा साल शुरू हुआ, उन्होंने कहा जी 3 साल जिसने प्रॉपर्टी होल्ड की है उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब क्या हुआ है, इस 1.5 साल में इन जालमों ने 2 दफ़ा इन्होंने डीसी रेट बढ़ा दिए हैं। डीसी रेट जो है, जैसे मैं पिछली वीडियोस में भी आपको बता चुका हूं कि वो उठा के ये जो जिस पर खरीदते हैं, जो फेयर प्राइस मार्केट वैल्यू है उसके बराबर ये ले आए हैं। अगर उसके बराबर लाना है तो फिर आधा % इनको टैक्स करना चाहिए था। अब किया क्या इन्होंने, मेरी पिछली वीडियोस में भी है, जो नए देखने वाले हैं उनके लिए थोड़े से वक्त में मैं बता देता हूं कि इस टैक्स ईयर में जो 1/7 2023 को शुरू हुआ है, एक तो इन्होंने कई जगहों पे 100% उसकी वैल्यू बढ़ा दी डीसी रेट की, और 40% तो हर जगह बढ़ाई। पिछले साल इन्होंने 2% 1% से 2% टैक्स किया था, और कर दिया था 1947 से, कि जो 1947 को भी मालिक था जगह का, अगर वो फरोख्त करता है तो वो 2% टैक्स अदा करेगा। अच्छा, इस माली साल में इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने उस टैक्स को फाइलर के लिए 3% कर दिया और नॉन फाइलर के लिए 6% कर दिया। ये मामे लगते हैं। अगर एक बंदा जायदाद खरीदता है, अपने बच्चों की तालीम के लिए उसने को प्लाट रखा हुआ है, अपनी बेटी की शादी के लिए रखा हुआ है, अपने हज और उम्रा के लिए वो प्लाट रखा हुआ है, या खुदा न खास्ता अगर वो कभी बीमार हो जाता है तो उसे ज़रूरत पड़ती है कि मैं इस प्लाट को फ़रोख्त करके, उसके घर में कोई बीमार हो जाता है या वो खुद बीमार हो जाता है, कि मैं ये प्लाट फ़रोख्त करके अपनी बीमारी दूर करूं, तो हुकूमत का उसमें क्या रोल है। उसमें हुकूमत से पैसे लेके उसने अपनी खून पसीने की कमाई से एक प्लॉट ख़रीदा था, और उस प्लॉट पे अगर वो नॉन फाइलर है तो 6% टैक्स अदा करेगा, अगर फाइलर है तो वो 3% टैक्स अदा करेगा। इसी तरह खरीदारों का भी इन्होंने कचूमर इस माली साल में निकाल के रख दिया कि खरीदार अगर फाइलर है तो 3% करेगा टैक्स अदा, ये रजिस्ट्री खर्चे के अलावा मैं बात कर रहा हूँ, और अगर नॉन फाइलर है तो 10.5% करेगा। उसमें अगर खरीदार एक तमीर शुदा घर खरीदता है,
اس کو तमीर शुदा की रजिस्ट्री करवाता है और खुदा न खास्ता उसके पास नक्शा भी मौजूद नहीं है और वो नॉन फाइलर है, तो उस सूरत में उसे कम अज़ कम 20% उस पर टैक्स अदा करना पड़ेगा। इस तरह के टैक्सेस की ज़ालमाना हिस्ट्री मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया के किसी भी मुल्क में मिलती होगी। जिस तरह ये जो मौजूदा हुक्मरान हैं जिन्होंने अरबों खरबों की अपनी जायदादें बाहर बना ली हैं, हम पे हुक्मरानी करने के लिए सिर्फ ये यहाँ पे आते हैं और जब इनकी करप्शन पकड़ी जाती है तो कुछ बाहर भाग जाते हैं और जो यहाँ पे पकड़े जाते हैं वो फिर बीमार हो जाते हैं। खैर, अब ये तो इन हालात में जिस तरह के टैक्सेस लगा दिए थे, कारोबार करना बिल्कुल बंद हो गया था। आप मुझे ये बताएं जो वाबस्ता हैं इस कारोबार से, कंस्ट्रक्शन का जो जब काम चलता है तो उसमें हजारों लोगों को रोजगार मिलता है। 35 किस्म की इंडस्ट्रीज वाबस्ता हैं अगर कंस्ट्रक्शन का काम चलता है। वो बखूबी जानते हैं। अगर मैं उनको डिटेल से बताना शुरू करूंगा कि वो कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मतलब 35 इंडस्ट्री चलती हैं और हजारों लाखों लोगों का रोजगार चलता है। आपने ये देखा है कि इस 1.5 साल में सीमेंट की प्राइस कहाँ गई, सरिये की प्राइस कहाँ गई। एक तो लोगों की कमर वहां पे टूट गई। दूसरा, जो आजकल पूरा पंजाब बंद पड़ा है, पूरा पंजाब का रेवेन्यू डिपार्टमेंट बंद हुए हैं। फैसलाबाद से मेरा तल्लक है, फैसलाबाद में आज 4 दिन हो गए हैं। तीसरा बड़ा शहर है फैसलाबाद, पाकिस्तान का एक सनती शहर है। यहाँ पर हजारों की तादाद में डेली रजिस्ट्रियाँ होती थी, हुकूमत को रेवेन्यू आता था। आज 4 दिन हो गए हैं। तमाम लैंड रिकॉर्ड सेंटर ताले लगे हुए हैं, खिदमत सेंटर ताले लगे हुए हैं, सब रजिस्ट्रार ऑफिस ताले लगे हुए हैं, हर चीज़ बंद पड़ी है। एक तो जो लोगों का नुकसान हो रहा है वो अलहदा है। लोगों में लड़ाई झगड़े, लिटिगेशन, पर्चे, अदालतों में जाना, क्योंकि जिसका टाइम आ जाता है पैसे लेने का, उसने आगे भी कोई प्रॉपर्टी ली होती है तो वो तकाजा करता है पिछले बंदे से मुझे पैसे दो, वो कहता है रजिस्ट्री नहीं हो रही। तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स बनी हुई हैं। अब यहाँ पे हुआ क्या है, पहले तो वाज़ेह नहीं था कि ये 7E है क्या। एक 7E के नाम से इन्होंने नया टैक्स फरोख्त कुनिंदा पे लागू कर दिया है, जो किसी भी तरह कोई भी बंदा उस फार्म को हासिल नहीं कर सकता। एक तो ये देखें कि फ़र्द लेने के लिए आपको कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है, उसके बाद रजिस्ट्री करवाने आते हैं तो सारा दिन आपको वहाँ पे लग जाता है। अब इन्होंने जो 7E शुरू किया है, 7E का मैं अपनी पिछली वीडियो में भी एक मैं बता चुका हूँ, थोड़ा सा और इसको क्लियर कर देता हूँ कि 7E फरोख्त कुनिंदा जब भी कोई अपनी प्रॉपर्टी फरोख्त करेगा 3% तो फाइलर की सूरत में और 6% नॉन फाइलर की सूरत में उसने टैक्स देना ही देना है। अब उस पे 7E एक FBR का टैक्स है वो लागू कर दिया है। फाइलर अगर है बंदा और 2.5 करोड़ से ऊपर की उसकी वेल्थ है तो वो एक तो जो कमिश्नर है इनलैंड रेवेन्यू कमिश्नर FBR का, उसके रूबरू पेश होगा, वहाँ से एक 1% का फॉर्म जनरेट करेगा, 3% प्लस 1 ये करके 4% जमा करवाएगा बैंक में। और दूसरा मैं आपको इस वीडियो में 7E का फॉर्म भी दिखाता हूँ, वो 7E का फॉर्म भी उससे वेरीफाई करवाएगा। अब आप भी इसी मुल्क में रहते हैं, मैं भी इसी मुल्क में रहता हूँ। आप बिजली का बिल ठीक करवाने चले जाएं, बिजली से मुतल्लिका कोई अपने जो घर की बिजली ख़राब है या मीटर लगवाना उसके लिए दफ्तर चले जाएं तो आपको कितनी जगह रिश्वत देनी पड़ती है। आप गैस के दफ्तर में चले जाएं, रिश्वत के बगैर का कोई काम नहीं होता। आप महकमा तालीम के दफ्तर चले जाएं, रिश्वत के बगैर कोई काम नहीं होता। आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट में किसी जगह भी चले जाएं, रिश्वत के बगैर कोई काम नहीं होता। आप रजिस्ट्री करवाने चले जाएं, वहाँ भी आपको रिश्वत देनी पड़ती है। आप हॉस्पिटल में किसी में चले जाएं, वहाँ पे भी आपको कोई बेड लेने के लिए, कोई और अपनी सहूलत लेने के लिए आपको रिश्वत देनी पड़ती है। यानी कि कोई शोबा इन रिश्वत खोरों ने, इन हराम खोरों ने मुल्क में ऐसा एक सिस्टम सेट कर दिया है, राइज कर दिया है कि हर बंदा अपनी जगह पे जरदारी और नवाज शरीफ बना हुआ है। कोई बंदा भी रिश्वत के बगैर काम नहीं करता। कि एक बंदा 7E के लिए जब जाएगा FBR के ऑफिस में तो क्या वहाँ पे रिश्वत नहीं होगी?
पटवारी को रिश्वत, लैंड रिकॉर्ड के दफ्तर रिश्वत, रजिस्ट्री पे रिश्वत, और अब इन्होंने एक नया काम शुरू कर दिया है 7E वाला। एक तो FBR के ऑफिस के पास से गुजरते हुए भी लोग डरते हैं, और दूसरा लिटरेसी रेट जितना है हमारा, कौन बंदा है जो 7E का फॉर्म लेके जाएगा और कमिश्नर तक पहुंच जाएगा, जब तक वो हर सीढ़ी पे पांव रखने के लिए वो स्पीड मनी नहीं लगाएगा। तो ये रिश्वत बाजारी का एक नया बाजार इन्होंने गर्म कर दिया है। किसी सूरत में ये पॉसिबल ही नहीं है कि इतने सारे टैक्सेस देने के बाद वो अपनी रजिस्ट्री को करवाने के लिए 7E के लिए वो FBR के दफ्तर के धक्के खाए और वहाँ के चक्कर लगाए। जी, तो ये है 7E का फॉर्म। इसमें काफ़ी सारी डिटेल्स लिखी हैं, कमर्शियल है, रहायशी है, एग्रीकल्चर है, रकबा कितना है, एड्रेस क्या है। तो ये फॉर्म जो है ये आपने सबमिट करवाना है जो है इनलैंड रेवेन्यू कमिश्नर है उसके पास। और अगर आप उसमें 2.5 करोड़ से ऊपर आते हैं तो फिर 1% टैक्स अदा करना पड़ेगा। अगर 2.5 करोड़ से आपकी वेल्थ नीचे है तो फिर वो कमिश्नर आपको इस पर वेरिफिकेशन करेगा और आपको ये फॉर्म वापस कर देगा को 1 माह के चक्कर लगवाने के बाद, और आपको बेशुमार किस्म की वहाँ पे रिश्वत भी देनी पड़ेगी। इस 7E की वजह से पूरे पंजाब में रेवेन्यू डिपार्टमेंट तकरीबन बंद है। मैं फैसलाबाद से बात कर रहा हूँ। जिस तरह मैंने बताया कि फैसलाबाद 4 रोज से मुकम्मल तालाबंदी है। कोई अरबाब इख्तियार, कोई हुकूमती नुमाइंदा, कोई DC, कोई कमिश्नर, किसी ने इस चीज़ का नोटिस नहीं लिया कि ये हमारा डिपार्टमेंट बंद क्यों पड़ा है। 1 घंटे के लिए ये डिपार्टमेंट बंद हो जाए, अगर सारे ज़िम्मेदारान अफसरान हो और इनका भी एहतसाब हो, तो 1 घंटे के लिए ये जो दफातर हैं सब रजिस्ट्रार ऑफिस ये बंद नहीं किए जा सकते। ये हुकूमत की कमाई का एक मेन ज़रिया है जो टैक्सेस जमा करवा के ऊपर देते हैं। अब 4 दिन से फैसलाबाद में और जो गिरदोनवा के इलाके हैं या पूरा पंजाब कह लें वो मफलूज हुआ पड़ा है, लेकिन किसी के कान पे जूं तक नहीं रिंगी। करोड़ों अरबों रुपयों का रेवेन्यू जो है वो हुकूमत को नहीं जा रहा। तो जो हालात इन्होंने सेट कर दिए हैं PDM के टोले ने हमारे मुल्क में कारोबार करना, अगर इस जो हमारी प्रॉपर्टी है या रियल एस्टेट जो सेक्टर है इसमें 50% जो पैसे हैं वो हमारे ओवरसीज़ भाई जो हैं वो बाहर से बेचते थे। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद की जो बड़ी सोसाइटियाँ हैं वहाँ पे ओवरसीज़ अरबों रुपयों के हिसाब से पैसे भेज के अपनी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे ख़रीदते थे। अब जब उन्होंने मुल्क के हालात ये देखे हैं, टैक्सेस के हालात ये देखे हैं, तो वो पैसे भेजने उन्होंने बंद कर दी हैं। एक तो उसकी रीज़न है जिस तरह हमारा रुपया डिवैल्यू हो रहा है, वो कहते हैं जी हम डॉलर अपने पास रखें तो इससे ज़्यादा पैसे हम वहीं पे हमारे कमाए जाएंगे। लेकिन फिर भी मुल्क की मोहब्बत में, वतन की मोहब्बत में वो यहाँ पे भी अपनी ख़रीदारी करते थे। लेकिन इस तरह के ज़ालमाना टैक्सेस के बाद उन्होंने यहाँ पर पैसे भेजने भी बंद कर दिए, ख़रीदारी भी बंद कर दी, और जो फ़ॉरेन ज़र मुबादला आता था उससे हमारा मुल्क मजबूत होता था वो भी ख़त्म हो गया है। लेकिन मौजूदा हुकूमत जो गई है, जिनसे हमारी जान छूटी है, जिस तरह मैं पहले बता चुका हूँ कि उन्होंने अपनी जो जराइम हैं वो छुपाने के लिए, अपनी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, अपने आप को केसों से बरी करवाने के लिए सारी कानून साजी की है। आपके लिए और मेरे लिए उन्होंने कोई कानून साजी नहीं की है। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इनको हदायत दे, और हज़ारों लाखों लोग जो इस रियल एस्टेट के बिजनेस से वाबस्ता थे, जितने वो परेशान हैं या वो बेरोज़गार हो गए हैं, तो अल्लाह ताला इनको हदायत दे और इस तरह के जो ज़ालमाना टैक्सेस हैं इनको ये वापस लें, और प्रॉपर्टी का जो काम है, जो रियल एस्टेट का काम है, उसके लिए जो ऐसे इक़दाम करें जिससे इसमें लोगों का रुझान बढ़े और ये इंडस्ट्री भी चले और लाखों लोगों को इससे रोज़गार मिले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।